मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे आपके पास उपस्थित हुई हूँ। एक बार फिर से क्लास लेके आई हूँ क्योंकि किसी कारण से हम आपको क्लासेस नहीं दे पाए थे और अब मैं कंटिन्यूसली आप तक क्लासेस शेयर करूँगी। तो आज जो मैं आपके पास क्लास लेके आई हूँ वो है स्वरों का, जो सबसे मेन टॉपिक है जिसको बच्चे सब कर जाते हैं इजीली, लेकिन वो उनके रूट को यानी उनकी जड़ को नहीं पहचान पाते। तो जो सबसे पहले मैं आज जो समझाने जा रही हूँ वो जड़ है और आप उस जड़ को समझने की कोशिश कीजिए। स्वरों का स्वर, स्वर कौन से होते हैं बच्चों? अ आ इ ई उ ये सारे स्वर कहलाते हैं, राइट। और इन स्वरों का भी वर्गीकरण होता है, यानी ये जो स्वर होते हैं हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मैं वही आज आपको सिखा रही हूँ, स्वरों का वर्गीकरण, राइट। ये है स्वरों का वर्गीकरण। ओके, जो आपके स्वर होते हैं, पहले मैं आपके सामने वो स्वर लिख ले रही हूँ और उसके बाद उसका वर्गीकरण सिखाऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले स्वर जो हमारे सामने आते हैं अ, आ, इ, उ, और रे। और हमारे हिंदी में देखिए रे केवल एक होता है, लेकिन हमारे संस्कृत में री जो होते हैं ये होते हैं रे रे। और इसके बाद ए ओ औ, ये हमारे स्वर कहलाते हैं। ओके, तो देखिए ये जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो हमारे स्वर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहले कौन से, किसके आधार पर बता रहे हैं हम ये स्वरों का वर्गीकरण जो करने जा रहे हैं वो हम बता रहे हैं उच्चारण के आधार पर, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, राइट। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण कैसे होता है? सबसे पहले जो हमारे तीन तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारा ह्रस्व, नंबर 2 पर हमारे पास आता है दीर्घ और थर्ड पर हमारे पास आता है प्लुप्त। जो सबसे, देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त जो सबसे बोलने में, उच्चारण करने में सबसे कम समय लेता है ये ह्रस्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। जो स्वर सबसे कम समय लेता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। अब इसके अंतर्गत हमारे पास आते हैं अ, फिर ई, उ और रे। ये जो स्वर होते हैं अ, ई, उ, रे, आप बोल के देखिए, बोलने से आपको पता चलेगा कि हम इनमें कम मात्रा लगती है और हमारा बोलने में सबसे कम समय लगता है, वो कहलाता है अ, ई, उ, रे। और जिन स्वरों में, अब दीर्घ किसे कहते हैं? जिन स्वरों में ह्रस्व से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ये कहलाते हैं दीर्घ। और ये कौन से होते हैं? आ, आपने देखा आ में हमारा अ से दुगना समय लगा है। ई, तो हम देख रहे हैं कि ई में हमारा छोटी ई से दुगना समय लगा है। इसी तरह से ऊ और ये बड़ी री है ना। फिर ये जो स्वर हैं, ये ए ओ औ, ओ और औ, ये 8 स्वर जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्यों दीर्घ कहलाते हैं? दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, और दीर्घ यानी 2 मात्राएं जिसमें समय ज्यादा लगे, वो इसमें 2 मात्राएं लगती हैं और ह्रस्व में 1 मात्रा लगती है। तो जो ह्रस्व से दुगना समय लगा है इसलिए ये दीर्घ कहलाया है, राइट। और इन सारे स्वरों में ह्रस्व स्वरों अ आ इ उ और री से दुगना समय लगता है। ओके, अब थर्ड है हमारे पास प्लुप्त। प्लुप्त में क्या होता है? दीर्घ से इनमें 3 मात्राएं का प्रयोग होता है। इसमें गुरु, यानी हम आपको बताते हैं जो प्लुप्त में सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है बोलने में बच्चों। जो हम जब हम उच्चारण करते हैं इन स्वरों का तो सबसे ज्यादा समय लगता है, और जो सबसे ज्यादा समय लगता है जैसे, और इसमें 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्राएं होती हैं, या फिर दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, वो प्लुप्त कहलाता है। आपने कभी भी किसी को, जब हम कभी किसी को आवाज देते हैं दूर से, तो
हम कोई व्यक्ति हमारे बहुत दूर होता है, तो हम जब उसे आवाज देते हैं तो हम हमारी अरे, तो आपने सीखा ए हरे अरे, ए में क्या लगा हमारा ज्यादा समय, हमने ए को लंबी आवाज दिया, यानी बहुत दूर तक आवाज गई हमारी, तो आवाज ने बहुत दूर तक हमने उच्चारण किया, तो ये प्लुप्त कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है ओम। देखिए, ये है ओम, ओम, ओम। और अगर हम ओम नहीं बोलते, जब भी हम ईश्वर के आस्था करते हैं या ईश्वर के सामने बैठ करके हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो हम ओम नहीं कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं ओम। आपने देखा कि बच्चों, जो हमने ओ का उच्चारण किया, वो हमने ओ का उच्चारण लंबे समय तक किया ओम। तो ये हमारा साइन जो है गुरु का साइन है, और ये गुरु का मतलब होता है 3 मात्राएं या 3 मात्राओं से अधिक का समय, राइट। तो आपने देखा कि स्वर जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अब इसमें जो ह्रस्व स्वर है, अब मैं बात कर रही हूँ ह्रस्व स्वर, सॉरी, दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, अब एक विशेष नोट, मैं आपको एक विशेष चीज सिखा रही हूँ, वो चीज भी आपको सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। जो ह्रस्व, ये जो विशेष है, ये जो दीर्घ है, दीर्घ के जो ये 8 स्वर हमारे सामने आए हैं, कौन कौन से 8 स्वर? अ, ई, उ, और ये रे, ए, ओ, आउ। ये जो 8 स्वर हैं बच्चों, इन 8 स्वरों में हम आगे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो 8 स्वर हैं, ये तो हमारे दीर्घ स्वर हैं, और ये विशेष रूप से ये ए, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त, ये नहीं कहलाते हैं बच्चों, इनमें एक विशेष होता है, दीर्घ में स्वर कहलाते हैं ये, और ये 4 स्वर जो कहलाते हैं, ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, ये इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। ज्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव की जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें आ जाता है संयुक्त स्वर बताइए, तो ए ओ और औ, ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और इनमें संधियों का भी प्रयोग होता है, और इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इन्हें मिश्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जो 2 स्वर, कौन से 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में लूंगी। और अभी आपको ये समझना चाहिए, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हमने ये संधि स्वर भी कहलाते हैं, यहाँ पर हमारी संधियों का भी प्रयोग किया गया है। ओके, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो ये 4 स्वर हैं, वो और किन नामों से जाने जाते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं, मिश्र स्वर के नाम से जाने जाते हैं, और संधि युक्त स्वर, ये क्या है? संधि युक्त स्वर कहलाते हैं, स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज मैंने आपको इस क्लास में बच्चों स्वरों का वर्गीकरण सिखाया है, और स्वरों के वर्गीकरण में आपने देखा कि जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से हमने वर्गीकरण किया, इनके उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया है। जो उच्चारण होता है, जो बोलने का तरीका होता है, उसके हिसाब से हमने इनका वर्गीकरण किया है। और ये हमारे स्वर हैं। स्वर को 3 प्रकार में बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें कम से कम समय लगता है, इसमें केवल 1 मात्रा का प्रयोग होता है। और दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, और ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और तीसरा हमारे पास आता है प्लुप्त, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं या 3 से अधिक मात्राएं होती हैं, वो कहलाता है प्लुप्त। और मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ, जब आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत तरीके से आते हैं। इनको जानना, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास लेके, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और स्वरों का वर्गीकरण समझ गए होंगे आप। मैं नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने फिर बहुत जल्दी आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारे इन्हीं स्वरों के बारे में और चीज़ों का वर्णन करूंगी। अब मैं ये क्लास क्लोज करती हूँ। क्लोज करने से पहले एक बार आपको फिर से कहना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी अंतराल के बाद आपसे मिली हूँ और आपको क्लास दी है, तो आप
इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक जब मैं लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय। ओके बाय बच्चों।